तो मूर्ति देखकर ना मेरे भी मन में ये सवाल होता है कि क्या मेरी बात ये सुन रहे हैं जो मैं बोल रही हूँ। वो पत्थर की मूर्ति सेब वाला काम नहीं करती, वह मूर्ति जरूर है उस पत्थर उसकी। इतने दिनों से मैं आरती कर रही हूँ, दीपक जला रही हूँ, पूजा कर रही हूँ, क्या मेरी बात इन तक पहुँच रही है? अभी बताता है भाई, अभी बताता है। जिन भगवानों की तुम मूर्ति बनाए रखे हो बैठे हो, वो मूर्ति वो काम नहीं कर सकती जो भगवान करेंगे। दुख भी हो सकता है, सुख को प्राप्त कर रहे हैं। ये इस जन्म का है हिसाब किताब या फिर पूर्व जन्म का? जैसे कर्म करोगे फल तो मिलेगा ही मिलेगा, अवश्य मिलेगा। जीवन में सुख दुख क्यों आते हैं, आज इसी सवाल पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हम आपके बीच कुछ आध्यात्मिक जानकारों के विचार लेकर आए हैं। इन आध्यात्मिक जानकारों में एक तरफ हैं डॉक्टर वृंदावन चंद्र दास जी, वहीं दूसरी तरफ हैं संत रामपाल जी महाराज। इन आध्यात्मिक जानकारों में किसका ज्ञान उत्तम है, कमेंट करके हमें अपनी राय अवश्य दें। अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रभु जी, एक बात मुझे और बताइए, जैसे कि हम मंदिर में भी होते हैं, अपने घर के मूर्ति रखी हुई है जो जिस भगवान को मानता है, तो मूर्ति देखकर ना मेरे भी मन में ये सवाल होता है कि क्या मेरी बात ये सुन रहे हैं जो मैं बोल रही हूँ। इतने दिनों से मैं आरती कर रही हूँ, दीपक जला रही हूँ, पूजा कर रही हूँ, क्या मेरी बात इन तक पहुँच रही है? ये कैसे पता चलेगा कि ईश्वर साथ है, ईश्वर सुन रहे हैं, कैसे पता चलेगा? देखिए, इसमें दो चीजें हैं। पहले तो ये मानना पड़ेगा कि ईश्वर है और वो मानना मुश्किल है, क्योंकि अगर हम देखते हैं कैमरा को देखते हैं, हम कहते हैं ऐसी कैमरा हमारे सामने है, कहते क्या दिमाग होगा उस व्यक्ति का जिसने कैमरा है। जो आपने कभी आँख कैमरा देखा? अगर मैं आपसे कहूँ कि कैमरा बनाने वाला कोई नहीं है, अपने आप कर आप कहेंगे भैया भाई साहब आप एक काम भैया प्रभु जी बाहर जाइए, आप तो बिल्कुल ही मूर्ख है। इसी तरीके से जब कैमरे के लिए कोई बनाने वाला है तो आपको बनाने वाला भी कोई नहीं। कितना जबरदस्त बनाया आपको। हाँ जी, आज हम कहते हैं 3D कैमरा आ गया, क्या इन्वेंशन है। तो मैं तो ज़्यादा मजाक में कहता हूँ स्टूडेंट्स के साथ, मैंने कहा मेरे परदादा के पास भी 3D था। बोले क्यों मजाक करते हो गुरुजी? मैंने ये क्या है, ये 3D कैमरा है कि नहीं बताइए आप मुझे। अगर ये बंद हो जाए तो ये कैमरा क्या कर लेगा? बिल्कुल सही बात। तो इसलिए ये पहली चीज तो ये कि ईश्वर तो है। अच्छा, ये जो आज के वक्त पे हम झेल रहे हैं, दुख भी हो सकता है, सुख को प्राप्त कर रहे हैं, ये इस जन्म का है हिसाब किताब या फिर पूर्व जन्म का? मेरे से कई बार लोग पूछते हैं अध्यात्म लेंगे तो मुझे सुख आ जाएगा। मैंने कहा आपका मतलब क्या है? उदाहरण से समझा, सरल उदाहरण है, खड्डे वाली रोड है, उसमें ऑटो से जाइए, पीठ की रीढ़ की हड्डी की हालत खराब, मर्सिडीज में जाइए पता नहीं लगता क्योंकि सस्पेंशन सिस्टम बहुत बढ़िया है। तो आध्यात्मिक विज्ञान आपको क्या हेल्प करता है? खड्डे आएंगे परंतु महसूस नहीं। क्या बताइए, डॉक्टर क्या करता है? जब आपको एनेस्थीसिया देता है तो पेन खत्म हो जाता है या फीलिंग खत्म हो जाती है? पेन की फीलिंग खत्म होती है, पेन खत्म नहीं होता। इसी तरीके से आध्यात्मिक जीवन के अंदर अब आपका जो प्रश्न है पिछले जन्म का इस जन्म का है, कर्मों को बताया गया बीज की तरह। बीज जो है, कई पेड़ों का बीज, कई सब्जियों का बीज एक दिन में फल दे देता है, कईयों का 5 साल में देता है। इसी तरीके से कर्म में भी होता है। जैसे किसी ने किसी को झापड़ मारा, उसने रिटर्न कर दिया, कर्म का फल वही नहीं बराबर हो गया। अब कई कर्म है, जैसे आपका पहला कर्म कैसे आता है काम? आप पैदा क्यों हुए उस परिवार में? आप शुक्ला परिवार में क्यों पैदा हुए? आपके कर्मों की तरह। सही बात है, बिल्कुल। मैं तो साफ मुंह पे कहता हूँ लोगों को, मैंने नेताजी मिले, मैंने कहा अगर तेरे को चांस मिले तो किसके घर में पैदा होगा? प्राइम मिनिस्टर घर में पैदा हो जाएगा। तो पैदा होते ही मे बी प्राइम मिनिस्टर का बोर्ड तो लगी जाता है, प्राइम मिनिस्टर बने या ना बने, बिजनेसमैन बनना चाहता है, धनावड़ के यहाँ पैदा हो गया, पैदा होती बिजनेसमैन बन गया। हम लोग इस बात को मानते हैं कि कर्म से फल भाग्य चेंज होता है। तो पहला भाग्य तो आपका कहाँ शुरू हुआ? जहाँ आप पैदा हुए। आपके अंदर कुछ क्वालिटीज होती है, हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई क्वालिटीज हैं, कोई ना कोई गुण है। कहाँ से आए? हर गुण क्यों नहीं है हर व्यक्ति के अंदर? नहीं है। तो इसी तरीके से ये सिद्ध करता है। और फिर दूसरा चीज जानने के लिए बड़ा सरल है कि आपने जीवन में कुछ चाहता है असफलता मिले, कष्ट चाहता है? कोई नहीं, फिर भी आते हैं। बताओ क्यों? इसका उत्तर क्या दोगे? आपने तो कोई काम ऐसा नहीं किया जिससे आपको कष्ट मिले या दुख मिले, परंतु फिर भी वो आया। कहाँ से आया? आपके जीवन में क्यों आया? दूसरे के जीवन में क्यों नहीं आया? क्या कारण है? तो ये तो सिद्ध करता है कि भाग्य भी है और कर्म भी है। और भाग्य ध्यान रखिएगा, भगवान नहीं देते। कर्म के फल को भाग्य कहते हैं। भगवान तो ये देखते हैं जैसा करेगा वैसा पाएगा। भक्ति करोगे तो कष्ट आएंगे
परंतु महसूस नहीं होंगे। आप गाते भी तो हो आरती के अंदर, भक्तजनों के संकट पल क्षण में दूर करें। अगर आपको कष्ट हो रहे हैं तो भक्त नहीं हो। आप इसको गाली देते हो भगवान को, देखो मैं भक्ति कर रहा हूँ फिर भी कष्ट आ रहे हैं। नहीं, भगवान ने बड़ा क्लियर है, भक्तजनों को एक कष्ट जो है वो क्षण में दूर करें। भक्ति करो, देखिए क्षण में दूर हो जाएंगे। वो पता चल जाएगा कि भक्त हो कि नहीं हो। भक्तों से पूछता हूँ मैं, भक्ति करते हो, दुखी हो? हाँ, मेरे तरफ भक्ति नहीं हो। आपको पता है ये सृष्टि की रचना क्यों हुई है? अगर आपको उद्देश्य नहीं मालूम तो पूरा जीवन निरर्थक हो गया कि नहीं हो गया? तो ये मेरे मन के अंदर प्रश्न उठा। फिजिक्स में आंसर नहीं मिला, केमिस्ट्री में नहीं मिला, बायोलॉजी नहीं मिला, बड़े बड़े प्रखंड भौतिक ज्ञान के पंडितों से मिला, प्रोफेसरों से, लेक्चररों से, उनसे प्रश्न किया मैंने कि ये सृष्टि की रचना क्यों हुई? बोले नहीं, हम ये बता सकते हैं चल कैसी रही है। मैंने कहा चलने से पहले पता होना चाहिए उद्देश्य क्या है। तो पता लगा कि हमें आध्यात्मिक विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो ये उत्तर देता है कि इसका उद्देश्य क्या है और उस उद्देश्य को कैसे प्राप्त किया जाए। दोस्तों, अभी आपने सुने डॉक्टर वृंदावन चंद्र दास जी के आध्यात्मिक विचार। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक विचार। मंदिर वगैरह नहीं हमने बनाने, क्योंकि हमने अपने मन मंदिर में पूजा करनी है उस परम पिता परमात्मा की, या अन्य किसी गुरुद्वारे में, मस्जिद में, चर्च के बनाने में हमें कोई सहयोग नहीं देना, क्योंकि हमने उन्हीं क्रियाओं पर अपना पैसा लगाना है जिससे हमें प्रभु मिले। और जो आदेश दास का हो, वो आदेश दास का क्या होगा? जो परमात्मा का विधान होगा उसी तरह करना। और हमारे लिए कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे ये अनादरणीय नहीं है, लेकिन उनमें केवल वो महान आत्माओं की, महापुरुषों की मूर्तियां रखी हैं। उन मूर्तियों से, या वहाँ जैसे गुरु ग्रंथ साहिब रखा है, गुरु ग्रंथ साहिब में लिखे वर्णन के आधार से हमने क्रियाएं करने से मोक्ष होगा। केवल किसी गुरुद्वारे के अंदर और गुरु ग्रंथ साहिब को रखकर ही उसका आदर सत्कार करते रहने मात्र से नहीं। आदर सत्कार तो सबका करना। जैसे मूर्ति है, एक सेब की मूर्ति है, सेब की मूर्ति तो प्रेरणा करती है कि ये सेब है, इतना बढ़िया होता है, इसके खाने से क्या लाभ होता है। लेकिन वो पत्थर की मूर्ति सेब वाला काम नहीं करती। वह मूर्ति जरूर है उस पत्थर, उसकी वो अनादरणीय नहीं है, लेकिन वो मूर्ति सेब वाला काम नहीं कर सकती। जिन भगवानों की तुम मूर्ति बनाए रखे हो, बैठे हो, वो मूर्ति वो काम नहीं कर सकती जो भगवान करेंगे। और उन भगवानों से लाभ लेने के लिए उनकी प्राप्ति के मंत्र भी इस दास के पास है, जो सबसे पहले वही दिए जाते हैं जिससे वो आपको कुछ लाभ दे सकेंगे। तो इस कारण से उन मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में परमात्मा की खोज में नहीं जाना, ये मनाही है। अब क्या आ गया, प्रश्न आता है कि जैसे ये भी धर्म करते हैं, गुरु बना नहीं रखे, और बना रखे तो नकली बना रखे हैं, उनसे कोई लाभ नहीं होगा। और फिर उनसे भी लाभ होता है, कैसे? और फिर ये भी कहते हैं कि जैसे कर्म करोगे फल तो मिलेगा ही मिलेगा, अवश्य मिलेगा। जैसे आप देखते हो, एक कुत्ता बैठा है गाड़ी में, एक कुत्ता गाड़ी में बैठा है, मनुष्य उसका ड्राइवर है, और वो बैठा पछली सीट पे और खिड़की में गन्नू मुंह काट के देख रहा है ना सैर सपट्टे से खूब। अब उस कुत्ते के रहने का एक अलग से रूम, उस रूम में एसी लगे होते हैं आजकल, और महीने में 1 बार 2 बार जो है ना वेटरनरी सर्जन उसकी जांच करने आता है, डॉक्टर, और सुंदर शोधित उसको जल और शोधित उसको आहार मिलता है, और उसका रहता कोठी में, और ड्राइवर उसका मनुष्य है आज के दिन। तो उस पुण्यात्मा ने कभी मनमुखी ये दान धर्म किए थे, उन दान धर्मों का फल उसको कुत्ते की योनि में मिल गया। यदि वो मर्यादावत करता, परम संत की शरण लेकर करता, और किसी कारण से मोक्ष प्राप्ति ना होती, यहाँ भी रह जाता, तो उसको वो सुख मिलते जो उसने कुत्ते की योनि में मिले, उसको मनुष्य जीवन में मिलते, वो सुख सारे मिलते किए हुए। और फिर मनुष्य योनि में कभी ना कभी कोई संत भी मिल जाता। अब उसने जैसे जिसने मनमुखी दान किए, धर्म किए, कुत्ते की योनि प्राप्त कर ली। एक मनुष्य को सुविधा नहीं आज के दिन, ऐसे उन कुत्तों को सुविधाएं हैं। तो उसने सारा पुण्य अपना कुत्ते की योनि में खत्म किया, फिर बन गया सुअर। अब कौन उसने गद्दा में बैठा होगा, अब कहां से लाएगा वो सुविधाएं? तो इस प्रकार ये जो किया हुआ कर्म तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो गुरु के बिना दान करते हैं वो इसलिए यूजलेस है, उसने तो जीवन नाश कर लिया। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान,
गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। और जो भक्ति बिल्कुल नहीं करते, राजपाट में अंधे हुए फिरते हैं, उनके लिए परमात्मा बताते हैं, अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचारी, उदय अस्त का राज मिले, तो बिन नाम बेगारे। पुण्यात्माओं, आप इस मार्ग से परिचित हो जाओ शीघ्र से शीघ्र, नहीं तो आपका अनमोल जीवन नाश हो रहा है काल की भूल भुलैया में। परमात्मा कहते हैं, झूठे सुख को सुख कहे यू मान रहा मनमोद, यो सकल जबीन ना काल का, कुछ मुख में कुछ कोद। एक व्यक्ति का पोता होया, पुत्र प्राप्ति हुई, उसकी खुशी मनाई, 10-12 गांवों को खूब भोजन कराया, बीड़ शराब स्वरूप पिलाई, ठाठ किए, खुशी मनाई हैं। और अगले वर्ष जन्मदिन मनाने से पहले ही मर गया वो पोत्र। अब टक्कर मार रहे हैं, अब मना लो खुशी, जमा लो 12 गांव में। और परमात्मा कहते हैं, झूठे सुख को सुख कहे यू मान रहा मनमोद, यो सकल जबीन ना काल का, कुछ मुख में कुछ कोद। इस काल भगवान को, सर पुरुष को श्राप लगा हुआ है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का नित आहार करने का। ये जिस कारण से अपने तीनों पुत्रों रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी से ये सखी थी, ये अपनी फसल ये बवा रखी है, इसने संभाल रखी है, सारी व्यवस्था इनके हवाले कर रखी है, इन्हीं से करवा रहा है। ब्रह्मा जी के रजोगुण से हम यहाँ पर संतान उत्पत्ति करते हैं। जैसे मिर्च का छौंक लगा, जीव के बस का नहीं, वो छींक ना आवे, तो ऐसा प्रेशर है यहाँ सभी प्राणियों पर संतान उत्पत्ति करने का, फिर यहाँ के राजपाट सब ठाठ करने का, व्यवस्था करने का, उस गुण के कारण दबाव है। फिर सती थी मोह ममता, ये विष्णु जी के अंदर से निकल रहे सतोगुण के प्रभाव से। फिर ये संहार करने वाला तो ये शंकर भगवान है ही। तमोगुण के कारण हम आपस में लठ बजा दे, एक दूसरे ने मार डालने, कत्लेआम कर देते हैं, राजा लोग एक दूसरे पर लड़ाई कर नाश कर डालते हैं। तो ये सारा बूचड़ खाना इस काल ने बनवा रखा है यहाँ पे अपने स्वार्थ के लिए। 1 लाख नित खाता है, 1.25 लाख जीव उत्पन्न करता है मनुष्य डेली, इसका ये रूटीन है, इसका ऐसा